अपने अपने भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड 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 करती है, ज्ञान को खंड खंड बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को, पहला द्रव्येंद्रिय को जीतने का पाठ आ गया। अभी भावेंद्रियों खंड ज्ञान, एक इंद्रिय का एक विषय है, दूसरी इंद्रिय का दूसरे विषय है, तीसरी इंद्रिय का तीसरा विषय है। एक इंद्रिय का सब विषय नहीं है। एक इंद्रिय ज्ञान है भाव इंद्रिय, उसका 5 विषय नहीं है। क्या कहा? आंख से देखे भी सही, और आंख से स्पर्श भी करे न सुगंध भी आवे, ऐसा होता एक एक इंद्रिय का विषय एक एक होता है, खंड खंड। और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय सारा विश्व आ जाता है, कोई बाकी रहता? इंद्रिय ज्ञान क्रम क्रम से जानती है, अतीन्द्रिय ज्ञान अक्रम से जानता है। इंद्रिय ज्ञान क्रम क्रम से जानने से एक इंद्रिय का विषय तो जाना, मगर दूसरा इंद्रिय का विषय बाकी रह गया, तो विषय का प्रतिबंध हो गया। विषय का प्रतिबंध हुआ, जो जानने में नहीं आता है उसकी इच्छा की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? एक इंद्रिय का विषय मात्र एक ही है, स्पर्श इंद्रिय का विषय एक ही है, ठंडा गरम उसका जानता है, मगर वो खाटा मीठा का स्वाद स्पर्श इंद्रिय जानती नहीं है। ऐसे एक एक इंद्रिय को जानने से आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव समय मात्र में स्व और पर पूरा जानने का स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान का। क्या कहा? केवल ज्ञान का तो पूरा स्वभाव है, मगर जो शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का एक अवयव अंश है। जो शुद्ध ज्ञान आत्मा की अभिमुख हुआ, उसमें शुद्धात्मा का दर्शन हुआ, आत्मा को जाना। आत्मा सामान्य आत्मा उपादेयपने जाना, सामान्य ध्रुव तत्व उपादेय रूप से जानने में आया, तो सामान्य में जितना आनंद गुण है वो जानने में आ गया। उसमें क्रम नहीं पड़ता है कि ज्ञान गुण को पहले जाने, दर्शन गुण को बाद में जाने। जो एक ज्ञान गुण को जाने ने बाकी आनंद गुण को न जाने, तो विषय का प्रतिबंध होने से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा दुख का मूल है। इंद्रिय ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो सारा आनंद गुणात्मक पदार्थ को एक समय में जानता है, सामान्य को तो जानता है, मगर जो विशेष पर्याय है, अनंत पर्याय, अनंत पर्याय को भी वो ज्ञान पर्याय की सन्मुख होने पर जानता, ऐसा नहीं। द्रव्य का सन्मुख छूटता नहीं है, अनंत पर्याय जानने में आ जाते हैं। और अपेक्षित धर्म नित्य अनित्य एक अनेक अनंत धर्म है। वो अनंत धर्म को भी एक समय में जानना था, समय भेद नहीं है, अनेक कोई विषय बाकी रहता नहीं है। आत्मा का सर्व जितना अंदरमा विषय है, गुण कारक भेद के पर्याय के धर्मों है, सब एक समय में जानने में। जिसने शुद्ध आत्मा को एक ज्ञेय को पूर्ण जाना, वो सारा विश्व को ज्ञेय को एक समय में जान लेता है। ऐसे स्वपर प्रकाशक शक्ति आत्मा में सामर्थ है। इतना सामर्थ शुद्ध ज्ञान की पर्याय में है, मगर स्वभाव और सामर्थ, स्वभाव की अधिकता से उपादेय तत्व जानने में आया, उसको सामर्थ प्रकट होता है। जिसको सामर्थ के प्रति रुचि है, उसको स्वभाव के प्रति अरुचि है, तो स्वभाव सन्मुख होता। संध्या जी फिर से दूसरा पाठ चलता है।
इंद्रिय ज्ञान जीतने का एक पाठ तो पूरा हो गया। इंद्रिय ज्ञान का स्वभाव ही है क्रम क्रम के जानना, और एक विषय को जानना और दूसरा विषय को तिरोभूत हो जाता है, आच्छादित होता है, जानने में आता, इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है। क्योंकि ज्ञान का विषय, ज्ञान की तृप्ति तब होती है, इच्छा कब नहीं उत्पन्न होती है कि सारा स्व पर विषय एक समय में जानने में आता है। जैसा केवल ज्ञान का विषय है, इतना ही शुद्ध ज्ञान का विषय है। स्व पर दो ही, स्व पर हा केवल ज्ञान में जो बाकी रहे, जानने का बाकी रह जाए तो शुद्ध ज्ञान में रह जाए। केवल ज्ञान में कोई बाकी है नहीं तो शुद्ध ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको आत्मा का अनुभव होता है, वही समय स्व पर प्रकाशक शक्ति है, तो वो सहज वो ज्ञान में ज्ञेय हो जाता है। ये की सन्मुख होने नहीं है, यह की सन्मुखता छूटती नहीं है, और सौ और पर सारा विश्व अंदर में ज्ञान में झलकता है, प्रतिभासता है। उपयोग की जरूरत नहीं है, वहां उपयोग की जरूरत नहीं है। ऐसे खंड खंड ज्ञान एक एक को जाने तो दूसरा ज्ञान का प्रतिबंध हुआ, जानने में रुकावट हो गई तो दूसरा पदार्थ जानने की इच्छा हो जाती है। जैसे दो भाई बातचीत करता है, क्या बात करता है, क्या बात करता है, जिज्ञासा रहती है, समझे। कोई पत्र आया तो किसका पत्र होगा, किसका पत्र होगा, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्यों होती है कि आत्मा का स्वभाव का ज्ञान, जो ज्ञान स्वभाव है सबको जानने का है, उसमें रुकावट होती है, वही दुख है, वही दुख है। क्योंकि इच्छा उत्पन्न होती है ना दूसरे पदार्थ को जानने की, प्रतिबंध हुआ ने। विषय का प्रतिबंध, इसका नाम प्रतिकूलता है। 50 इकाई में ऐसा पाठ है, मूल श्लोक है, ज्ञान को विषय का प्रतिबंध, यानी थोड़ा जानने में आवे न बाकी जानने में न आवे, इसका नाम विषय का प्रतिबंध हुआ। वो प्रतिबंध हुआ, इसका नाम प्रतिकूलता, ने प्रतिकूलता का नाम दुख है। परिभाषा है दुख की परिभाषा, कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, अने ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानने का है। जानते जानते सब जनित जाता है, उसमें थोड़ा पदार्थ जानने में आवे न थोड़ा न जानने में आवे तो विषय का प्रतिबंध होता, तो जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो इच्छा दुख का मूल है। श्रीमद् रामचंद्र जी ने कहा इच्छा दुख का, इच्छा की उत्पत्ति क्यों होती है कि विषय का प्रतिबंध होता है। ये दीवार की पिछाड़ी क्या है, वहां क्या है, जानता नहीं है तो जानने की इच्छा, मगर जिसने आत्मा जान लिया उसने सारा विश्व जान लिया। परोक्ष प्रत्यक्ष गौण कर दो, प्रत्यक्ष और परोक्ष गौण करो। जितना केवल ज्ञान का विषय है इतना शुद्ध ज्ञान का विषय है। तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना तो अनंत गुण जानने में आ गया, अनंत पर्याय जानने में आ गई, अनंत अपेक्षित धर्म भी जानने में आ गया। तो एक ज्ञेय सारा जान लिया, उत्पाद में ध्रुवतम सत मैं हूँ, गुण पर्याय द्रव्य मैं हूँ, सारा एक ज्ञेय पूरा हो गया तो सारा विश्व का ज्ञेय अंदर में जानने में आ गया। एक ज्ञेय को यथार्थ जाने तो अनंत ज्ञेय यथार्थ उसने जान लिया। ऐसा ज्ञान की ताकत है, शुद्ध ज्ञान की ताकत। भरोसा आना चाहिए। अरे ज्ञान की पर्याय का भरोसा नहीं हो तो ज्ञान गुण की शक्ति क्या है उसका भरोसा कहां से आवे। अने एक गुण का भरोसा ना आवे तो अनंत गुण का पिंड परमात्मा, इसका भरोसा कहां से आवे। हाँ, सब जानने में नहीं आवे, थोड़ा जानने में आवे तो इच्छा उत्पन्न होगी। अनुभूति के समय सब जानने में आता है, कोई जानना बाकी नहीं रहता है, इसलिए इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, वितरागता प्रकट होती है। ऐसा शुद्ध ज्ञान की ताकत इंद्रिय ज्ञान को जीतने का पाठ है।
इंद्रिय ज्ञान को नमः समय सार का मांगलिक पहला कलश में राजमल जी जैन धर्म का मर्मी हो गए 400 साल पहले अनुभव की मुख्यता से। ये संस्कृत का शब्द का अर्थ क्या है, वो दरकार किए बिना हा ऐसा अनुभव की प्रधानता से अर्थ किया उसने पहला श्लोक में कहा प्रथम नमः समय सार का टीका करते करते राजमल जी साहब फरमाते हैं कि इंद्रिय ज्ञान की बात जितने की बात चलती उसका अनुसंधान में है कि संसारी जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल उसमें सुख भी नहीं है न ज्ञान भी, और उसको जाननहार को ज्ञान भी नहीं है न सुख भी। दो बात किया, वहां की दो बात किया, अभी इधर की दो बात करते हैं कि आत्मा में सुख भी है और ज्ञान भी, और उसको जाननार को सुख भी है न ज्ञान भी। हाँ, तो जहां तेरी कार्य सिद्धि नहीं होती है, सुख भी नहीं मिलता है ऐसा ऐसा करने पर, और ज्ञान भी प्रकट नहीं होता है, अज्ञान प्रकट होता है, साधक की सिद्धि नहीं है, तो जानने का जो अभिप्राय बन रखा है, जानने की जो रुचि है, वो रुचि छोड़ दे। वैक्यूम ब्रेक लगा दे के मैं पर को जानने वाला नहीं हूं, एक दफे तो खड़ा का कर दे। एकांत हो तो भले हो, मगर ऐसा अज्ञानी की बात तो मत सुन, अनुभव की बात तो सुन के अनुभव कैसे होता है, ये अनुभव की प्रक्रिया की गाथा है।